क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया खेल शुरू हो चुका है? एक ऐसा नेता जो कभी टीएमसी का हिस्सा था, आज वही सिस्टम के खिलाफ खड़ा है, और सिर्फ खड़ा ही नहीं बल्कि दो सीटों पर बढ़त भी बना चुका है। ये कहानी है हुमायूं कबीर की, एक ऐसा नाम जो अचानक से सुर्खियों में आ गया। वजह बाबरी जैसी मस्जिद बनाने का ऐलान। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक दांव खेला जा रहा है? कुछ महीने पहले तक हुमायूं कबीर टीएमसी के नेता थे, लेकिन चुनाव से पहले उन्होंने पार्टी छोड़ दी और खुद की नई पार्टी बना ली, आम जनता उन्नयन पार्टी। और फिर आया वो बयान जिसने पूरे बंगाल की राजनीति को हिला दिया। बाबरी मस्जिद जैसी संरचना बनाने का ऐलान। 11 फरवरी को इस मस्जिद का निर्माण शुरू भी कर दिया गया, जिसके बाद राज्य में माहौल पूरी तरह बदल गया। ध्रुवीकरण तेज हुआ और राजनीति और भी ज्यादा गर्म हो गई। अब जरा चुनाव की तस्वीर समझिए। हुमायूं कबीर 2 सीटों रेजिंगा और नौदा से चुनाव लड़ रहे हैं, और हैरानी की बात यह है कि दोनों ही सीटों पर वो बढ़त बनाए हुए हैं। रेजिंगा सीट पर 6 राउंड की काउंटिंग के बाद करीब 32,000 वोटों की लीड और कुल वोट 55,000 से ज्यादा। वहीं नौदा सीट पर भी बीजेपी उम्मीदवार से लगभग 11,000 वोटों से आगे। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक नेता की जीत है या जनता किसी बड़े बदलाव का संकेत दे रही है? हुमायूं कबीर खुद क्या कहते हैं? उन्होंने टीएमसी और ममता बनर्जी पर सीधे आरोप लगाए कि राज्य को लूटा गया और लोगों के साथ धोखा हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ, ऐसा होना ही था। अब जरा मस्जिद वाले मुद्दे को समझते हैं। बताया जा रहा है कि इस मस्जिद की लागत सैकड़ों करोड़ रुपए हो सकती है। करीब 300 करोड़ तक खर्च का अनुमान है, और इसे मुस्लिम समाज के चंदे से बनाया जाएगा। यानी ये सिर्फ एक धार्मिक संरचना नहीं बल्कि एक बड़ा प्रतीक बन चुका है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं ने साफ कहा है कि जब तक एक भी बीजेपी कार्यकर्ता जिंदा है, बाबरी जैसी मस्जिद नहीं बनने दी जाएगी। अब यहाँ टकराव साफ दिख रहा है। एक तरफ निर्माण का ऐलान, दूसरी तरफ रोकने की चेतावनी। तो सवाल ये है, क्या यह मुद्दा सिर्फ चुनाव जीतने का तरीका है या वाकई में जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ है? सरकार से सवाल, क्या ऐसे बयानों और निर्माणों पर कोई स्पष्ट नीति है? क्या प्रशासन स्थिति को संभालने के लिए तैयार है या सब कुछ चुनावी रणनीति के नाम पर छोड़ा जा रहा है? जनता से सवाल, क्या विकास के मुद्दे अब पीछे छूट चुके हैं? क्या धर्म और भावनाएं ही वोट तय करेगी? पीड़ित या आम नागरिक का नजरिया? जब ऐसे मुद्दे उठते हैं तो सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर ही पड़ता है। सामाजिक तनाव बढ़ता है और शांति सबसे पहले टूटती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजनीति अब पूरी तरह से भावनाओं के खेल में बदल चुकी है? अगर ये मस्जिद बनती है तो इसका असर सिर्फ बंगाल तक नहीं रहेगा, पूरे देश की राजनीति पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और अगर इसे रोका जाता है तो भी विवाद और गहरा होगा। तो आखिर सही क्या है? क्या कानून से ऊपर कोई भी फैसला हो सकता है या हर चीज को संविधान के दायरे में रहकर तय करना जरूरी है? इस खबर से हमें क्या सीखना चाहिए? पहली बात, राजनीति में हर बयान का असर बहुत बड़ा होता है। दूसरी बात, धर्म और राजनीति का मिश्रण हमेशा संवेदनशील होता है। तीसरी बात, जनता को भावनाओं से ज्यादा तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। और सबसे जरूरी, देश में शांति और एकता सबसे ऊपर होनी चाहिए। अब आप बताइए, क्या ये सही राजनीति है या खतरनाक खेल? आप क्या सोचते हैं?